हेलो किसान भाइयों, आजकल दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खेती किसानी से लेकर ऑफिस, तमाम दीवारें या कोई लकड़ी का इतना भी कीमती सामान हो, सभी दीमक का प्रकोप सब जगह पाया जा रहा है। आज हम दीमक से छुटकारे के बारे में तमाम तरह से चर्चा करेंगे और हम दीमक से कैसे छुटकारा मिल सकता है इस बारे में विचार करेंगे कि क्या तरीका है दीमक से छुटकारा पाने का। दीमक के बारे में पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि दीमक होती क्या चीज है, दीमक किस तरह से काम करती है और किस चीज को ज्यादा खाने में पसंद करती है। ये दीमक जो होती है ये खटमल की प्रजाति की है। इसमें बहरी और गूंगी और अंधी भी होती है। दीमक बहरी और अंधी भी होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर चली जाती है और ये तकरीबन अगर आप किसी दवाई का छिड़काव करते हैं कहीं पे तो ये उससे नीचे 20 फीट नीचे तक चली जाती है। 20 फीट नीचे तक जाने से जो हम रसायन ऊपर छिड़कते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनका असर नहीं होता और जब दवाई का असर कम हो जाता है तो ये ऊपर आ जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। बदलते जलवायु परिवर्तन की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, पानी कम ज़मीन में होता जा रहा है, तो इससे जहाँ जहाँ सूखा ज़्यादा होता है वहाँ पानी कमी जहाँ पर है वहाँ पे ज़्यादा प्रकोप ज़्यादा होता है। जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पानी ज़्यादा है यानी कि नहरें हैं या बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे इसका प्रकोप कम देखा गया है। तो सूखे में एक बात यह है कि सूखे में इसका प्रकोप ज़्यादा है। अकेले भारत की बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को, फसलों को खाली दीमक से होता है। तकरीबन कई जगह तो ऐसा है कि 50% तक फसल का नुकसान दीमक कर देती है। का मुख्य भोजन सेलुलोज है। सेलुलोज जिस भी चीज़ में पाया जाएगा ये उसको बड़े चाव से खाती है। इसके मुंह की बनावट इस तरह की है कि कितनी भी खास, कितनी भी कीमती लकड़ी हो उसको ये बड़े आराम से खा लेती है। ये 20 फीट नीचे तक चली जाती है। इसका नुकसान भारत में करोड़ों रुपए का आंका गया है। किसान के लिए तो दीमक आफत है। घर हो चाहे दफ्तर हो, फसल हो, कितनी कीमती लकड़ी हो, गीली हो सूखी हो, अपनी पहुंच बनाकर या आहिस्ता आहिस्ता लाखों रुपए का नुकसान किसानों का कर रही है। दीमक फौज के रूप में चलती है। जिस चीज़ पर लग जाती है उसे मिट्टी बनाकर छोड़ती है, मिट्टी का ढेर लगा देती है। कितनी ही कीमती सामान हो उसका बिल्कुल मिट्टी बना के छोड़ देती है। तो दोस्तों इससे निदान बहुत ज़रूरी है। अकेले भारत में कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किसान को इस दीमक से होता है। ये केवल जहाँ नहरें ज़्यादा हैं या पानी ऊपर है, नमी वाले क्षेत्रों से दूर भागती है। इनको पानी परेशान करता है। जहाँ ज़्यादा सूखा होगा वहाँ ज़्यादा ये असरकारक हैं, वहाँ ज़्यादा असर दिखाती हैं अपना। दीमक ये एक रानी दीमक होती है। उसका आकार दूसरी दीमक के मुकाबले बड़ा साइज होता है। वो 1 मिनट में 25 अंडे देती है और एक दिन में 30,000 अंडे दे सकती है और एक साल में 11 मिलियन अंडे तक दे सकती है। दोस्तों इसकी फौज बहुत जबरदस्त होती है। एक रानी होती है और तमाम उसके सेवक होते हैं। दीमक का मुख्य भोजन सेलुलोज होता है। ये कागज, कपास, कोई भी लकड़ी, जिस चीज में सेलुलोज होगा उस चीज को बड़े चाव से खाती है। वैसे तो ये दीमक कृषि मित्र कीट है लेकिन किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है। दीमक को नष्ट करने के लिए क्लोरोफायरीफोर्स नामक दवा आती है। इसको 4 लीटर लेकर पानी में घोलकर इसकी 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। ये दवा नीचे तक जाती है, गहराई तक जाती है और दीमक को नष्ट कर देती है। क्लोरोफायरीफोर्स 4 लीटर पानी में घोलकर इसका जड़ों में छिड़काव करें। फसल के ऊपर नहीं डालना है, केवल जड़ों में छिड़काव करना है। जड़ों में छिड़काव से और छिड़काव करने के बाद पानी दे दें, ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। एक दूसरी दवा और है मेटाराइजिम के नाम से। किसान भाइयों 5 किलो मेटाराइजिम लीजिए, तकरीबन 100 किलो गोबर उसमें अच्छी तरह से मिला लें और मिलाकर उसे कम से कम 7 या 8 दिन तक छांव में ढककर रखें और 8 दिन बाद उस गोबर को पूरे खेत में फैला दें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए दवाई है ये।
तो 1 हेक्टेयर खेत में फैला दें और इससे फिर बाद में पानी दे दें या फसल के पहले पानी पर इस गोबर को छिड़क दें। केचुए की खाद में मिला सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है दीमक से छुटकारा पाने के लिए। एक है नीम का तेल। नीम का तेल में थोड़ा सा नमक मिला लें और नीम के तेल में थोड़ा सा नमक मिला के या नीम की पत्तियों को पका लें। 4-5 किलो पत्तियों को 8-10 किलो पानी में पका के उसमें थोड़ा सा नमक मिला के जब काफ़ी गाढ़ा हो जाए तो कपड़ छन करके आपके घर में अगर किसी फर्नीचर में या बेड में या कहीं भी दीवार पर लगी हुई है दीमक, तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। असल में नीम का तेल पतंगों पर विष की तरह काम करता है। ये सबसे बढ़िया उपाय है। अगर किसी के घर में या कहीं बेड में या कहीं छोटी मोटी चीज़ में दीमक लगी हुई है, घरेलू उपचार के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। तो दोस्तों, ये था दीमक का बचाव। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।